मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध में अब एक और महाशक्ति की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान में बारूद बरसा रहे हैं, तो चीन ने जंग को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिससे युद्ध और ज्यादा भड़कता दिख रहा है। चीन ने साफ कह दिया है कि ईरान में रिजीम चेंज की साजिश बर्दाश्त नहीं है, और चीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग की यात्रा पर जाने वाले हैं, और चीन के इस बयान का महायुद्ध पर असर क्या पड़ेगा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में तनाव पर चीन ने तोड़ी चुप्पी। ईरान पर अमेरिका के हमलों के बीच चीन का बयान। सत्ता परिवर्तन की साजिशें नहीं होंगी बर्दाश्त। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध का आज 9वां दिन है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लंबे समय बाद चीन ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी देश पर जबरन रिजीम चेंज की कोशिशें स्वीकार नहीं की जा सकती। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ये मौजूदा हालात को सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे में सभी पक्षों को बातचीत को लेकर तैयार होना चाहिए। साथ ही इस दौरान चीन ने प्रमुख देशों से इस संकट को सुलझाने में मदद की सलाह दी। दरअसल चीन के विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में दोनों देश अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 42 वॉरशिप तबाह कर दिए। इससे ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो गई है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की एयरफोर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि ताजा हमलों में ईरान के 16 मिलिट्री विमानों को मार गिराया गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप की संभावित चीन यात्रा पर भी वांग यी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चीन का रवैया हमेशा से अमेरिका के लिए सकारात्मक खुला रहा है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच संवाद बनाए रखना जरूरी है। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। सबके तेल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट रुक गए हैं। कंबाइन मिला के ये एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में और ख़ासकर साउथ एशिया, चाइना और अफ्रीका, यूरोप भी काफ़ी हद तक प्रभावित है, बट यूरोप के पास और भी ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट रशियन पाइपलाइन है, अमेरिका के थ्रू आ रहा है, पर काफ़ी हद तक यूरोप भी इफेक्टेड है। इनमें एनर्जी क्राइसिस आने का स्कोप है। दरअसल चीन का ये बड़ा बयान ट्रंप की बीजिंग यात्रा से पहले सामने आया है। माना जा रहा है कि ट्रंप आने वाले दिनों में चीन की यात्रा पर जाएंगे। खास बात यह है कि चीन मिडिल ईस्ट वाले मुद्दे का हल बातचीत से चाहता है और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप हर दिन ईरान को बर्बाद करने का ऐलान कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के साझा हमलों में इसका नतीजा दिख रहा है। माना जा रहा है कि जलते हुए ईरान की तस्वीरों के बीच चीन और अमेरिका एक दूसरे को संदेश देना चाहते हैं कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।